हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IHG के क्लासेस में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका वीडियो मैंने पहला भाग में इसका बना चुका हूँ, जिसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वीडियो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया था। एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो काल माना गया है, इसका जो काल माना गया है वह 1500 से 1000 BC माना गया है, और उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो 1000 से 600 BC के बीच माना गया है। चलिए हम इस पर देख लेते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। इस काल की जो संपूर्ण जानकारी है वह वेदों से प्राप्त हुई है, जिसमें 7 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी एवं व्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब नदी का वर्णन है, जिसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सतलज, ये आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता में सतलज नदी का जो नाम था वह क्या था, तो आप शतद्री जो ऑप्शन होगा वह राइट करेंगे। या फिर पूछ लिया जाता है ऋग्वैदिक काल में पौषणी नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, तो वह है रावी नदी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके राजनीतिक स्थिति क्या थी। कि राजनीतिक स्थिति सरल एवं संरचनात्मक थी, जो कबीलाओं पर आधारित थी एवं युद्ध का नेतृत्व करती थी, और ये कई वर्गों में विभक्त थी, जिसको समिति, सभा एवं विधत कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं समिति की। ये कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था। इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था एवं इसमें औरतों को भाग लेने की इजाज़त थी। अब आती है सभा। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन के होते थे। इसके जो सदस्य होते थे उनको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। इन्हें सुजान कहा जाता। बात करते हैं विदत की। इस कबीले के जो लोग थे वह लूट का जो माल था उसको आपस में बंटवारा करते थे, जिसको विदत कहा जाता था। यह वैदिक सभ्यता की सबसे प्राचीन संस्था थी। राजा कोई भी निर्णय कबीलाई संगठनों की सलाह से लेता था, जिसमें पुरोहित इनका मुख्य परामर्शदाता होता था, सेनानी इनका सेना प्रमुख होता था एवं बृहस्पति इनका जो चारगाहा जो अध्यक्ष होता था वह प्रधान होता था। इसका कुलप, परिवार के मुखिया को इनमें कुलप कहा जाता था, और ग्रामीणी जो लड़ाकू दलों का जो प्रधान होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। इस काल की जो सबसे छोटी इकाई थी, इस काल के जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कुल थी, कुल, जिसको परिवार कहा जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति की जो पहचान होती है ना, वो इनके गोत्र से होती थी। यह समाज 3 भागों में विभक्त था, जिसको पुरोहित, राजन्य एवं सामान्य वर्ग में आते थे। पुरोहित जो होते थे वह मुख्य परामर्शदाता होते थे, जो राजा के बहुत करीब होते थे। कि इसमें जो शिक्षा की जो चर्चा मिलती है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है, जिसमें एक छात्र कहता है कि मेरे पिता चिकित्सक, मेरी माँ चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ, जिससे पता लगता है कि वैदिक सभ्यता में शिक्षा प्रचलित थी। इस काल में स्त्रियों की जो दशा थी वह बहुत अच्छी थी, जिनको वह राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे एवं अपने पति के साथ यज्ञ करने का भी अधिकार इनको प्राप्त था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। अब देख लेते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए तो इनकी आर्थिक स्थिति, आर्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वह ग्रामीण थी, और ये गाय, इनका जो पेशा था वह कृषि था, और ये गाय चराने, खेती करने, ये जमीन पर कब्जा करते थे। अन्यथा जमीन इनकी निजी संपत्ति नहीं थी। अधिकांश युद्ध जो लड़े जाते थे वह गायों के लिए लड़े जाते थे, और इनमें सबसे अमीर आदमी को गोपमत कहा जाता था। इस काल के जो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। घोड़े का जो मांस था वह अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया है, जिसमें ऐसे वर्ड हैं जो इसमें आते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कि उबर्रा को क्या कहते हैं, कि उबर्रा किन खेतों को कहा जाता है, कि जुते हुए खेतों को कहा जाता है, जुते हुए खेत को उबर्रा कहा जाता है, लांगल आ जाता है तो हल को कहा जाता है, अवट आ जाता है, कुएं को कहा जाता है, सीता आ जाता है, हल के निशान को कहा जाता है, और पर्जन्य
बादल को कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। जो आ जाता है कि आकाश के देवता क्या थे? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र एवं पूजन विष्णु, ये जो थे आकाश के देवता थे। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन आदि बहुत सारे हैं। तो ये अंतरिक्ष के देवता थे। अब आते हैं पृथ्वी के जो देवता थे वह अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति एवं सरस्वती, ये जो थे इनके प्रमुख देवताओं के नाम बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में कितनी बार आया हुआ आता है। आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंद्र का, ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उसमें पूछ लेता है कि 250, 300, 400। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए ऋग्वेद में जिसका जितनी बार यूज हुआ है, मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने लिख दिए हैं, इसको देख लेना आप। इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है, अग्नि का 200 बार और वरुण का 300 बार और जन का 275 बार विष्णु उल्लेख मिलता है। लेकिन गंगा एवं यमुना, गंगा का एक बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। चलिए हम एक बार इस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अधिकतर जानकारी जो मिलती है वह वेदों से मिलती है। जिस वेद में 7 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसको सिंध, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी, जिनको उनके अलग नाम से जाना जाता है। इसकी राजनीतिक स्थिति, इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वह सरल थी एवं कबीलाई संरचना पर आधारित थी, जो कि युद्ध का नेतृत्व करती थी। वह 3 भागों में बटी थी, समिति, सभा एवं विदत। समिति जो थी आम लोगों की सभा होती थी, जिसको समिति कहा जाता था। इसके जो प्रमुख थे उसको ईशान कहा जाता था। सभा, इसके सदस्य श्रेष्ठ जन के होते थे, इनको कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। इसमें जो भागीदारी लेने वाले को संभय कहा जाता था। इनके जो प्रमुख को सुजान कहा जाता था। अब विदत में ये जो आम सभा के लोग होते थे, यह लूट का जो माल लेकर आते थे, वह अपने कबीले के जो लोग थे, विदत कबीले के जो लोग थे, वह लूट का माल लाते थे और वह आपस में वितरित करते थे। और ये आर्य सभ्यता की जो संस्था है, सबसे पुरानी संस्था विदत है। राजा जो कोई भी निर्णय लेता था वह कबीलाओं की जो कबीले होते थे, इनकी सहमति से कोई भी निर्णय इनकी सहमति के बिना नहीं लेता था। जो पुरोहित था वो मुख्य परामर्श देता था राजा को। जो सेनानी थे वो सेना प्रमुख होता था। बृहस्पति जो 4 गाहा का जो प्रधान होता था, उसको बृहस्पति इस सभ्यता में कहा जाता था। कुला परिवार का मुखिया होता था एवं ग्रामीणी लड़ाकू दलों का जो प्रधान होता था, उसको इस सभ्यता में ग्रामीणी कहा जाता था। इस काल की प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, जिसको परिवार कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दशराज का युद्ध जो पूछ लिया जाता है, तो दशराज के युद्ध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। युद्ध, दशराज युद्ध, इसका ये जो युद्ध हुआ था, ये सुदास नामक राजा से अन्य 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। इस काल में जो स्त्रियों की दशा थी वह बहुत अच्छी थी और इसमें महिलाओं को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे एवं उनको अपने पति के साथ यज्ञ करने की भी अधिकार प्राप्त थे। चलिए इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? इनकी आर्थिक स्थिति ग्रामीण थी और ये लोग कृषि करते थे। गाय चराने के लिए, कृषि करने के लिए ये जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन जमीन इनकी निजी संपत्ति नहीं थी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे और सबसे अमीर आदमी को इस सभ्यता में गोमत कहा जाता था। इस काल के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो कृषि का जो उल्लेख आता है, देखिए अब बात करते हैं ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो मैंने इसकी टेबल आपको बना के दिखा दी है। ऋग्वेद में कृषि का जो उल्लेख है वह 24 बार लिया गया है। तो खेतों को क्या कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में? तो उनको उर्वरा कहा जाता है।
हल को क्या कहा जाता था, लांगल। अवट को क्या कहा जाता, कुएं को क्या कहा जाता था, अवट। और हल के निशानों को क्या कहा जाता था, सीता। और बादलों को क्या कहते थे, पर्जन्य। तो कितनी बार उल्लेख मिलता है कृषि का, 24 बार। चलिए इनके जो प्रमुख शब्द, जो प्रमुख देवता है वो मैंने आपको लिख दिए हैं। आकाश के देवता को सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूजन, विष्णु, ये जो थे इनके आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत एवं वायु, पर्जन, ये जो थे इनके अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता जो थे अग्नि, सोम, पृथ्वी एवं बृहस्पति एवं सरस्वती, ये जो थे इनके पृथ्वी के देवता थे। अब ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो मैंने उसकी सारणी आपको बता दी है। इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, वरुण का 30 बार, सोम का 144 बार एवं जन का 275 बार उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है कि इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसका जो पहला भाग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और पहला भाग इसकी वैदिक सभ्यता की जो बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।